तालाब था। उस तालाब में दो बड़ी बड़ी मछलियां सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि रहती थीं। उनका एक दोस्त मेढक था जिसका नाम एक बुद्धि था। वो अक्सर उस तालाब के किनारे बहुत समय बिताया करता था। एक बार एक शाम तालाब के किनारे जब वो मज़े कर रहे थे, तभी उन्होंने मछुआरों को अपनी ओर आते देखा। मछुआरों के पास उनका जाल और टोकरी थी जिनमें मछलियां भरी हुई थीं। उस तालाब से गुजरते समय मछुआरों ने देखा कि तालाब में बहुत सी मछलियां हैं। वे एक दूसरे से बोले, क्यों ना हम कल सुबह यहाँ आकर मछलियां पकड़ें। यह तालाब बहुत गहरा नहीं है और बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ है। यह सुनकर मेढक उदास हो गया था और बोला, प्यारी मछलियों, अब हमें कुछ योजना बनानी पड़ेगी। कहाँ जाना है, कहाँ छिपना है, वरना ये हमें कल पकड़ लेंगे। मछलियों ने ज़्यादा परवाह न करते हुए कहा, हे मित्र, मछुआरों की इस वार्ता से चिंतित ना हो, वे नहीं आएंगे। फिर भी अगर वो आए तो मुझे इस तालाब में बहुत ही गहरे पानी में स्थित एक सुरक्षित जगह पता है। हम वहाँ छुप सकते हैं। इस पर दूसरी मछली भी बोली, मैं कुछ मछुआरों की वजह से अपने पूर्वजों के घर को नहीं छोड़ूंगी। मैं भी गहरे पानी में सुरक्षित स्थान पर अपने आप को और अपने परिवार को भी बचा लूंगी। लेकिन मेढक को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने कहा, ठीक है, आप यहीं रुकिए, लेकिन मैं अपने परिवार को लेकर तुरंत ही किसी दूसरे तालाब को चला जाता हूँ। योजना अनुसार अगली सुबह मछुआरे तालाब में आए और जाल डालकर कई मछलियों, मेढक और केकड़ों को पकड़कर ले गए। अपने को चालाक समझ रही सहस्त्र बुद्धि और सद्बुद्धि ने बचने की कड़ी कोशिश की, लेकिन उनकी कोई तरकीब काम नहीं आई। जब मछुआरों ने अपने जाल को तालाब के किनारे पर लिया तो वो पहले ही मर चुकी थीं। होशियार मेढक एक बुद्धि ने पहले से ही छुप के लिए एक अन्य तालाब ढूंढ लिया। अपने दोस्तों के लिए चिंतित होने के कारण वह सतह पर आया और मछुआरों के अपने दोस्तों को साथ जाते देख वह काफ़ी उदास हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, वे बहुत प्रतिभाशाली थे लेकिन खतरे को भांप नहीं सके। तो इससे यही सीख मिलती है, खतरे को उसके पहले संकेत पर भांप ले और जिम्मेदारी के साथ अपने आप को बचाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी इस कहानी से कुछ भी सीख मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी ही कहानियाँ आगे भी सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।